अभी कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट। फिल्म में मौला जट बने हैं फवाद खान और उनके साथ माहिरा खान भी हैं। मौला एक खूंखार पहलवान है जो अपने खिलाफ हुए जुल्म का बदला लेना चाहता है। क्योंकि ये एक बदले की कहानी है, इसलिए फिल्म में एक्शन भी बहुत है और बहुत सारे रेप सीन्स भी हैं। मौला जट रिलीज़ होने के अगले ही महीने एक और फिल्म रिलीज़ होती है, नाम है जॉयलैंड। जॉयलैंड लाहौर के एक मिडिल क्लास राना परिवार की कहानी है। इस परिवार का मुखिया एक रूढ़िवादी बुजुर्ग है जो सारे फैसले खुद लेता है। घर में 2 बेटे हैं, सलीम और हैदर, और 2 बहुएं, नुच्ची और मुमताज़। बड़ा बेटा सलीम और उसकी बीवी नुच्ची की पहले से एक बेटी है और दूसरी बार भी वो एक बेटी को ही जन्म देती है। घर का मुखिया चाहता है कि उसका छोटा बेटा हैदर और उसकी बीवी मुमताज़ उसे पोता पैदा करके दें ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके। हैदर काम की तलाश में एक इरोटिक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। इस थिएटर में काम करती है बीबा। बीबा एक ट्रांसजेंडर महिला है। बीबा का किरदार निभाया है पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस अलीना खान ने। एक दिन थिएटर में हैदर बीबा को स्टेज पर परफॉर्म करता हुआ देखता है और अपना दिल दे बैठता है। इस रिश्ते से क्या बवाल मचता है और क्या क्या मुसीबतें आती हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। इन दोनों ही फिल्मों ने पाकिस्तान में खूब हंगामा मचाया। एक और मौला जट ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन दूसरी तरफ जॉयलैंड को बैन कर दिया गया। लोगों का कहना है कि फिल्म का कंटेंट सेंसिटिव है और इससे समाज पर और बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। जब से इस फिल्म के बैन की चर्चा चल रही है, तब से कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्विटर स्पेसेस पर भी पाकिस्तान के बहुत से लोग फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं। फिल्म के खिलाफ बहुत से तर्क दिए जा रहे हैं। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी दिमाग का बस एक फितूर है। इनका कहना है कि होमोसेक्सुअल्स को एक्सेप्टेंस की नहीं बल्कि इलाज की ज़रूरत है। एक कॉमन तर्क जो बहुत दिया गया वो ये था कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी कहाँ तक सही है। ऐसे ही अगर हर कोई ये आज़ादी मांगने लगे तो एक रेपिस्ट भी ये कहने लगेगा कि रेप करना मेरी आज़ादी है। अब इन्हें ये कौन समझाए कि बिना किसी की मर्जी के ज़बरदस्ती सेक्स करना गलत है, इसीलिए रेप एक अपराध है। एक रेपिस्ट को एक होमोसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात ही नहीं है। एक और तर्क ये कि फिल्म को देखकर बच्चों में गलत असर पड़ेगा, लोग होमोसेक्सुअल बन जाएंगे। ये सब बातें शायद लोग मौला जट के वक्त भूल गए थे, क्योंकि ये फिल्म खून खराबे से भरपूर है और इसमें बहुत से रेप सीन्स भी हैं। इसको लेकर फिल्म के डायरेक्टर ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी और ये सलाह दी थी कि कमज़ोर दिल वाले इस फिल्म को देखने ना जाएं और बच्चों को तो ये फिल्म बिल्कुल ना दिखाएं। इसके बावजूद मौला जट 18+ रेटिंग के साथ नहीं रिलीज़ हुई, बल्कि एक यूनिवर्सल सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ की गई और लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ जाकर फिल्म को देखा। जबकि जॉयलैंड को 18+ रेटिंग के साथ रिलीज़ किया गया। तो क्या रेप सीन्स देखकर बच्चों पर अच्छा असर पड़ रहा था? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म उनके दीन के खिलाफ है। कुरान में होमोसेक्सुअलिटी को हराम माना गया है और अल्लाह ने इसके लिए मौत की सज़ा मुकर्रर की हुई है। ये लोग पूछ रहे हैं, क्या ये फिल्म अल्लाह से बढ़कर है? दीन के खिलाफ तो ऐसा बहुत कुछ है जिसे ये लोग मज़े से देख रहे हैं। जिन फिल्मों को ये लोग अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, उनमें भी ऐसा बहुत कुछ है जिसकी इजाज़त इनका दीन नहीं देता। जैसे मौला जट में दिखाए गए कुछ सीन्स बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पॉर्न देखने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है, तो क्या पॉर्न देखने की इजाज़त इनका दीन इन्हें देता है? और अगर इस्लाम में ऐसी कोई सज़ा है भी तो वो अल्लाह इन्हें देगा। ये लोग क्यों धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं? लोगों से उनकी आज़ादी छीनने का हक इन्हें किसने दिया? ये सोचते हैं कि आँख फेर लेने से सच्चाई बदल जाएगी। ये मानना ही नहीं चाहते कि इनके समाज में भी ऐसे बहुत से होमोसेक्सुअल्स हैं जो इसी डर से सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। जॉयलैंड की एक्ट्रेस अलीना खान ने भी एक ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी है। एक इंटरव्यू में वो अपने स्ट्रगल्स पर बात करते हुए ये बताती हैं कि कैसे उनके परिवार में उनकी माँ के अलावा किसी ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी पहचान छुपाकर उन्होंने नौकरी भी की। जब वो रात को घर वापस आया करती थी और दरवाज़ा खटखटाती थी, तो उनका भाई अंदर से बोला करता था, देखो खुसरा आ गया। कई बार रात भर दरवाज़ा पीटने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता था और अलीना को कई रातें घर से बाहर सड़कों पर ही बितानी पड़ी। इतनी मुश्किल ज़िंदगी के बावजूद आज अलीना इस मुकाम पर हैं कि वो कांस जैसे बड़े फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं। अपनी इस हिम्मत के लिए वो सराहना की हकदार हैं।
हालांकि पाकिस्तान में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो फिल्म के बैन के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी को अगर आप देखेंगे तो ये कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में ये फिल्म रिलीज़ हो। एक आदमी के एक ट्रांसजेंडर महिला के साथ रिश्ते से ये लोग इतने डरे हुए हैं कि ये इन्हें अपने धर्म पर हमला लग रहा है। क्या इनका धर्म इतना कमज़ोर है कि एक फिल्म ने उसे ऐसे झकझोर कर रख दिया? ये सब जो चल रहा है इसे देखकर एक पुराना किस्सा याद आता है। पाकिस्तान के बनने के बाद सादत हसन मंटो ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था ठंडा गोश्त। कहानी को अपमानजनक, अश्लील और आपत्तिजनक बताकर इसके छपने पर पूरे पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया था। इसे लेकर बहुत हंगामा भी हुआ और मंटो पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। कोर्ट में मंटो ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा था, ज़माने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए, और अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मंटो ने ये बात 1949 में कही थी, लेकिन अफसोस 75 साल बाद भी मंटो के ये शब्द पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये फिल्म केवल इस वजह से ज़रूर देखी जानी चाहिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई है।